अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आप लोगों के साथ एक और बहुत खूबसूरत परमानेंट फोलिएज प्लस फ्लावरिंग प्लांट शेयर कर रही हूँ। और इन दिनों में जिन प्लांट्स के हवाले से मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, अगर तो उनका ग्रोइंग टाइम है या उस टाइम पे उनको आगे जो आप लोगों ने मौसम के हिसाब से देखना है, तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ इन वीडियोस में शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि आपके पास जो प्लांट मौजूद है आया उसका ग्रोइंग टाइम है या उसका रेस्टिंग टाइम है। तो आज जो खूबसूरत फोलिएज प्लांट प्लस फ्लावरिंग प्लांट लेके हाजिर हुई हूँ, ये इसे आम तौर पे तो केली का पौधा कहा जाता है, लेकिन ये केले का पौधा नहीं है। ये उससे मिलते जुलते इसके फोलिएज होता है, और केला जो होता है उसके पत्तों का स्ट्रक्चर और इसका भी पत्तों का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। लेकिन ये है कि क्योंकि पत्तों की बनावट इस तरह की है, तो अक्सर जो नर्सरी वाले हैं वो इसको केली का पौधा ही कहते हैं। यानी केला बड़े पत्तों वाला पौधा होता है और केली छोटे पत्तों वाला पौधा होता है। अच्छा, इसके ऊपर फ्रूटिंग वगैरह तो नहीं होती, केला तो नहीं लगता, लेकिन ये है कि इसके ऊपर बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग होती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ मेरे पास जो प्लांट्स मौजूद हैं वो शेयर करूंगी, और साथ साथ इसकी केयर और आगे विंटर में आप इसको किस तरीके से लेके चल सकते हैं वो भी शेयर करूंगी। ये वैसे तो परमानेंट प्लांट है, लेकिन विंटर में इसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, और इस टाइम पे इसके ऊपर जो है वो आगे आप किसी किस्म का कोई फर्टिलाइज़र वगैरह भी ना दें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। जैसे ही फरवरी मार्च दोबारा से स्टार्ट होता है तो इसके अंदर न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, नए पत्ते निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ इक्का दुक्का पत्ते जो है वो झड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, लेकिन ये है कि टोटल ये प्लांट अगर ये कहें कि इसके सारे डंडियाँ वगैरह बिल्कुल खाली हो जाती हैं तो ऐसा नहीं होता। जो अभी इस टाइम पे नए पत्ते इसके बन रहे हैं वो सलामत रहते हैं, लेकिन जो पुराने पत्ते होते हैं वो इस तरह से, देखिए, इस तरह से टोटल ड्राई हो जाते हैं। तो अभी मैंने इसकी आज क्लीनिंग भी करनी थी, तो मैंने कहा चलें एक वीडियो भी बन जाएगी और साथ साथ आप लोगों के साथ इसकी केयर के हवाले से भी शेयर कर लूँगी। ये आम तौर पे ट्यूबर्स के ज़रिए ग्रो किया जाता है। इसको आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, दोनों तरीक़ों से ये बहुत आसानी से चल जाता है। तो अभी अगर आप देखें कि आपके जो केली के पत्ते हैं, या कैना लिली इसको कहा जाता है, कॉमनली इसका जो नेम है वो कैना लिली है, तो इसको अगर आप इसके पत्तों को इस टाइम पे हटा देंगे तो जो इस टाइम पे इसको प्रॉब्लम होती है फंगस की, उससे आपकी जो है वो जान छूट जाएगी। क्योंकि अगर इसको एक दफ़ा फंगस लग गया तो फिर इसकी जो ग्रोथ है वो अच्छे से आगे नहीं चल सकेगी। उसके लिए बेहतर ये है कि आप इसके साइड से जितने भी ड्राई पत्ते हैं, चाहे वो थोड़े ड्राई हो रहे हैं, कुछ टाइम के बाद उन्होंने ड्राई होना है, तो उसको आप हटा दें इस तरीके से। और इससे जो इसके ऊपर होगा फंगस का अटैक होगा, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा बचत हो सकती है, क्योंकि इस प्लांट को कोई चीज़ ख़राब नहीं करती सिवाय फंगस के। अगर इसके ऊपर फंगस लग जाता है तो फिर इसका बचना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसके अंदर इस तरह से ट्यूबर्स होते हैं या गांठें होती हैं, जिस तरह से अदरक या हल्दी के जो पत्ते गांठें होती हैं, सेम उसी तरीके से इसके अंदर भी गांठें होती हैं, और उन्हीं गांठों या ट्यूबरस या राइजोम्स की मदद से इसको ग्रो किया जाता है। उसके अलावा ये है कि अगर आप इसको नर्सरी से ले के आते हैं तो ये एक ऐसा प्लांट है कि जो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता है। यानी अगर आप ये चाहें कि बहुत ज़्यादा लो मेंटेनेंस में आपको एक ऐसा प्लांट मिल जाए कि जिसकी आपको ज़्यादा केयर भी ना करनी पड़े, तो आप कैना लिली को ज़रूर अपने गार्डन के अंदर ऐड करें। अभी जहाँ पे ये है कि इसके जो ख़राब पत्ते हैं वो सारे मैं कट कर रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि अब प्लांट ने आगे रेस्टिंग में जाना है, तो इसलिए प्लांट के ऊपर कम से कम स्ट्रेस होगा तो वो अच्छे से सर्दी का मुकाबला जो है उस तरीके से कर सकता है। नॉर्मली जब मैंने इसको लगा हुआ देखा है तो इसको आप फुल सन के अंदर भी छोड़ सकते हैं। ये इतना ज़्यादा नाजुक मिजाज उस तरह से नहीं होता, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत आपने ख्याल ये रखना है कि अगर आप इस टाइम पे देखें तो मैंने एक वेस्ट क्रेट के अंदर, ये देखिए, एक क्रेट के अंदर तोड़ा बिछा के, सीमेंट का जो तोड़ा होता है वो लगा के, और मैंने इसके अंदर जो है वो कुछ अम्ब्रेलास लगाए हुए हैं, और कुछ जो है मैंने एक प्लांट इसके अंदर ये वाला लगाया था। तो अब आप देखिए इसके अंदर से जो है वो साइड से इसकी बेबी प्लांट्स बन रहे हैं, ये देखिए। तो ये मेरे उन बहन भाइयों के लिए जो चाहते हैं कि हम एक प्लांट लेके आए हैं तो बहुत जल्दी हमारे पास इसके प्लांट्स मल्टीप्लाई हो जाएं, तो उनके लिए ये एक बेहतरीन प्लांट है। यानी बहुत जल्दी ये जब मैच्योर हो जाता है तो उसके बाद इसके ऊपर जो है वो बेबीज बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और आप एक से काफ़ी सारे प्लांट्स जो है उसके बना भी सकते हैं। अच्छा, इसका जो ग्रोइंग टाइम है उसी टाइम पे इसके ऊपर जो है वो फ्लावरिंग भी होती है। तो इसके अंदर वैसे तो काफ़ी सारे कलर्स में, फोलिएज में, मतलब इसका फोलिएज भी डिफरेंट होता है, उसके हिसाब से फिर इसके ऊपर डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स आते हैं। मैंने इसके ऊपर रेड कलर्स के भी देखे हैं, येलो और रेड के मिक्सचर में भी देखे हैं।
सिर्फ रेड के भी देखे हैं, ऑरेंज कलर के फ्लावर्स भी देखे हैं। तो एक तो इसकी अंदर ये इस तरह की वैरायटी का फोलिएज वाला होता है, वेरिगेशन वाला, यानी ये ग्रीन भी है और वाइट भी मिक्स इसके अंदर इसका टेक्सचर होता है। एक ये वाली वैरायटी होती है, एक ये वाली होती है जिसके अंदर येलो, ग्रीन और थोड़ा सा आप इसको मैरूनिश कह सकते हैं। यानी ये देखिए, ये इसके नए पत्ते जो निकल रहे हैं ये मैरून इस तरह से टेक्सचर के साथ हैं। तो एक इसके अंदर ये वैरायटी होती है। एक सीड से मैंने ग्रो किया था एक वैरायटी, वो टोटली मैरून पत्तों वाली वैरायटी होती है। उसके अलावा इसके अंदर प्लेन ग्रीन वाली वैरायटी भी होती है। तो डिफरेंट वैरायटीज़ के साथ ज़ाहिर है जब आप इसको लगाते हैं तो इसके अंदर डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स भी आते हैं। अच्छा, इसको आप किसी भी साइज़ के पॉट के अंदर लगा सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने आप देखें इस वेस्ट क्रेट के अंदर मैंने इसको लगाया हुआ है, तो इसके अंदर अगर आप चेक करें तो इसके अंदर स्पेस ज़्यादा है। यानी ये एक ऐसा प्लांट है कि जिसको बहुत ज़्यादा डीप रूटेड पॉट ना भी दें, लेकिन इसको थोड़ा चौड़ा पॉट दें ताकि साइड से ये बेबी प्रोड्यूस कर सके। क्योंकि जब एक मदर प्लांट मैच्योर होता है तो फिर वो साइड से काफ़ी सारे बेबी प्लांट्स जो है वो अपने निकालता है। अब जब मैं लेके आई थी तो मैं सिर्फ एक इस प्लांट के साथ लेके आई थी, फिर इसने ये वाला बेबी प्रोड्यूस किया, फिर उसके बाद अब ये देखिए ये वाला बेबी जो है इसका निकल रहा है। और जब इसका ग्रोइंग टाइम होता है उस टाइम पे तो बेशुमार इसके अंदर बेबी प्लांट्स बनते हैं। आप कुछ टाइम के बाद जब आपको थोड़ा सा लगे कि ये प्लांट जो है वो मैच्योर बेबी हो चुका है, तो आप साइड से यहाँ से इसको रख के, टूल रख के, जो आपके पास कोई सभी टूल हो उसके अंदर मदद से आप इसको नीचे की तरफ डिग करें तो यहाँ से ये कट हो जाएगा और ये रूटेड आपके पास एक प्लांट तैयार हो जाएगा। तो इसको आप जो है वो साइड से अलग करके डिफरेंट पॉट के अंदर लगा सकते हैं। अच्छा, क्योंकि इसने फ्लावरिंग भी करनी होती है तो जब आप इसकी मट्टी बनाएं तो इसके अंदर आपने एक अच्छी अमाउंट जो है वो फर्टिलाइज़र की देनी है इस टाइम पे, क्योंकि ये रेस्टिंग टाइम में है। तो इस टाइम पे अगर आप इसको कोई भी फर्टिलाइज़र ना दें तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, अगर आपने रीपॉट करना है तो आपका जो प्लांट है वो सर्दी की शिद्दत से मुतासर ना हो, तो उसकी मट्टी के अंदर जब वो उसके अंदर हीट बनी रहे तो उसके लिए फिर ज़रूरी है कि आप कोई सा भी फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को रीपॉट करते वक्त उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आपने जब इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र डिफरेंट प्लांट्स को आप देते हैं तो आप इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे तो साथ साथ इसकी ग्रोथ भी होती रहेगी, क्योंकि इसने दो काम करने हैं। इसने ना सिर्फ बेबी प्रोड्यूस करने हैं बल्कि साथ साथ इसने फ्लावरिंग भी करनी है। तो इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं जो दो काम एक साथ करते हैं तो उनके लिए फिर ज़ाहिर है आपको फर्टिलाइज़र का ऐसा इंतज़ाम करना पड़ता है कि उनमें किसी किस्म की फ़र्टिलाइज़र की कमी ना हो, क्योंकि फ़र्टिलाइज़र डेफिशिएंसी जब हो जाती है प्लांट के अंदर तो फिर ज़ाहिर है उसकी ग्रोथ जो है वो अच्छे तरीके से नहीं चलती। और काफ़ी सारे बहन भाई जब कहते हैं कि हमारे पास कैनल लिली के प्लांट हैं लेकिन कभी भी उन्होंने फ्लावरिंग नहीं की, तो उसकी मेनली वजह जो है वो यही होती है कि आपने उसको अच्छे से फर्टिलाइज़र नहीं दिया होता। ख़ास तौर पे फरवरी मार्च के बाद से इसका टाइम स्टार्ट होता है और अब नवंबर तक ये अच्छे से अभी भी फ़िलहाल चल रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि इसकी ग्रोथ ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि साइड से जो ये बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं तो इसका मतलब है कि अभी इसकी ग्रोथ थोड़े टाइम तक चलेगी। तो आपने इसके लिए एक तो पॉट का इंतखाब इस तरह का करना है, चौड़ा वेल ड्रेन सॉइल का इंतखाब करना है। दूसरा, ये पानी को पसंद करता है। यानी ये वाला जो पॉट है ये मेरे पास एक वेस्ट टब पड़ा हुआ था, उसके अंदर मैंने वाटर हाइसेंथ लगाया हुआ है, तो उसी के अंदर मैंने इसको रख दिया था। तो ये थोड़ा सा जब मैं लेके आई थी नर्सरी से तो थोड़ा मुरझाया सा था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा है। और इसने साइड से ये देखिए, जब मैं लेके आई थी तो ये एक बेबी प्लांट था, तो अब ये देखिए बहुत जल्दी ये मल्टीप्लाई होता है। ये दूसरा इसने बेबी भी साथ में निकाल लिया है। तो अब ये है कि इसको रीपॉट करना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये छोटे पॉट में अच्छे से नहीं चलता। इसके लिए कम गहरा हो लेकिन चौड़ा पॉट हो तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से लगा सकते हैं। जैसे ये वाला वेस्ट क्रेट है, ये इसके लिए आइडियल है। इसमें अगर ये अगले 4-5 साल भी लगा रहे तो इसको कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि इसको इतनी स्पेस इस पूरे क्रेट के अंदर मिल सकती है कि इसके अंदर इसके बेबी प्लांट्स जो हैं वो साथ साथ बनते रहेंगे। इसके ऊपर किसी किस्म का पेस्ट का अटैक नहीं होता। ये है कि अगर आपको लगे कि इसके ऊपर कोई फंगस वगैरह लग रहा है तो उसकी मेनली वजह ये होगी कि आपकी जो मिट्टी है वो सख्त है, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा प्लांट है कि इसको ये तो नहीं कि आप कहें कि टोटली सैंड मिली मिट्टी में लगाएं, लेकिन ये है कि हल्की फुल्की चिकनी मिट्टी को ये पसंद करता है, लेकिन टोटली चिकनी मिट्टी के अंदर आप इसको ना लगाएं। ज़ाहिर है इसने रूट डिवीज़न के साथ मल्टीप्लाई भी होना है, तो अगर सख्त मिट्टी होगी तो ज़ाहिर है उसके अंदर रूट्स ही डेवलप नहीं हो सकती, तो मल्टीप्लाई होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आई होप कि ये छोटी सी शेयरिंग थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है कैनल लिली के हवाले से। अब इसका जो है वो रेस्टिंग टाइम चल रहा है, लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप इसको लगा सकते हैं तो इस टाइम पे भी नर्सरी से ज़रूर इसके तैयार प्लांट्स आप ला सकते हैं। सिर्फ ये है कि उसको आपने सर्दियों के हिसाब से लेके चलना है। ये एक्सपेक्ट ना करें कि आपके पास अच्छे से फ्लावरिंग इस टाइम पे करेगा। जब इसका ग्रोइंग टाइम होगा तो प्लांट खुद ब खुद जो है वो इंडिकेशन देगा, उसके अंदर नए लीफ आएंगे, उसकी ग्रोथ अच्छे से होगी तो आपको पता चल जाएगा कि अब इसका ग्रोइंग टाइम स्टार्ट हो चुका है। तो आज
की अगर शेयरिंग आपको मेरी अच्छी लगे, ये खूबसूरत फोलिएज प्लांट आपको अच्छे लगें तो आप इसको ज़रूर अपने गार्डन के अंदर ऐड करें। सीड से और रूट डिवीज़न से दोनों तरीक़ों से आप इस प्लांट को बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।